नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आज हम मुंगेर में थे, जो कि एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। हाको रथम पान है। आप पिछले 124 दिन से लगातार आप सुन रहे थे कि आईपी गुप्ता अपने आरक्षण को लेकर के लगातार वो मांग कर रहे थे, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता को एकाएक तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने के बाद वो हॉस्पिटल गए हैं। जिस तरह से आईपी गुप्ता के मंच पर भाषण दे रहे थे, उसी समय उनका एकाएक सीना में दर्द हुआ और सर में दर्द हुआ। और उसको देखते हुए हमारे साथ एक महिला है जो कि यहाँ के नागरिक है और कहा जाता है कि उनके साथ में एनी टाइम थे। और जब आईपी गुप्ता का तबीयत ख़राब हुआ तो वो भावुक हो गए। हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों आप मंच पे आईपी गुप्ता सर थे और मंच पर से आप भावुक हो गए। एकाएक क्या हुआ जब तक रोने लगे आप लोग? भैया मान चुके हैं उनको। और एक भाई होता है जो सिर्फ अपनी बहन की जिम्मेदारी लेता है, और आईपी भैया ऐसे हैं जो कि पूरे पान समाज की बहनों का जिम्मा लेके बैठे हैं। ऐसे में आप बताइए कि आपके सामने ही अभी उनको हम लोग रक्षा सूत्र बांधे, उनका विजय तिलक किए, और अगर ऐसे में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये हम लोग के लिए ग्लानि की बात है ना, कि अभी जस्ट हमने उनका तिलक किया, विजय तिलक किया, अभी जस्ट उनका रक्षा सूत्र बांधा और उनकी तबीयत अचानक इतना कर, बस यही इतना सारा बात है कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इतने बेबस हैं हम कि मतलब अभी हम उनके लिए तुरंत कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इतना भावुक हो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहा, आप उनको भाई मान लिए। भगवान से आप लोग प्रार्थना, हम भी भारत लाइव की टीम भी और भारत लाइव भी आपसे आग्रह कर रही है, भगवान से भी आग्रह कर रही है कि आईपी गुप्ता जी जितना जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आए। हम पहले तो आप ये बताइए, जब मंच पर चढ़े आईपी गुप्ता सर और उससे पहले वो ठीक थे और एकाएक तबीयत खराब हुई, तो वो तो सबको होता है, लेकिन सर का तबीयत एकाएक खराब हो गया। तबीयत ख़राब होने का तुरंत किसी के साथ भी कुछ भी हो ही सकता है कि तबीयत कैसे ख़राब, ये तो हम नहीं बता, लेकिन हाँ इसका सबसे बड़ा रीज़न तो कोई भी साधारणतः अंदाज़ा लगा ही सकता है। जो 4 महीने से इंसान मतलब एकदम समझो कि घुमंदू भोटिया की तरह भटक रहे हैं, किस लिए कि पूरे बिहार के पान समाज का हित हो, उन्हें आरक्षण मिले, उनसे उनका आरक्षण छीन लिया गया। वो अपने अकेले के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, हम सब के लिए कर रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। पहले तो आप आंखों से आंसू पोंछ लीजिए। यही बहुत अफसोस की बात है कि हमारी सरकार जो हमारे वोटों से अपनी कुर्सी पे विराजमान है, उनको क्या थोड़ा सा भी नहीं लग रहा कि मतलब आप हमारे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते? आपसे तो एक साधारण सी मांग की जा रही है, वो भी वो आपकी नहीं है, वो हमारी ही थी, आपने हमसे छीन लिया, अब वो हम बस वापस चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप और कितना संघर्ष कराएंगे और कितनी परेशानी दिलाएंगे? अभी तो सर की तरफ, अगर अभी मेरे आईपी सर, आईपी भैया मेरे टूट जाएंगे तो इस आंदोलन का क्या होगा? ये हम लोग के लिए बहुत मतलब बहुत दुख की बात है। सोच के ही रोना आता है कि भगवान न करे उनके साथ कभी कुछ गलत हो। लेकिन जिस तरह से आईपी गुप्ता जी गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं, एकदम बिल्कुल गरीबों के बीच जाते हैं, जहां मन तहां सो जाते हैं, किसी के घर में सो जाते हैं, जो मिले उन्हें खा जाते हैं, खाना खा लेते हैं। और आज उनके साथ अटैचमेंट का खास हम रीज़न बताते हैं, वो हमारे घर 3-4 दिन होल्ड किए हैं, उनको अपने हाथ से खिलाएं पिलाएं, तो पता नहीं एक क्या कनेक्शन सा हो गया है, तो खुद ही इमोशंस बाहर आ गया, क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात कि सबके लिए करें, क्या बोले ना हम कि एक भाई है जो सिर्फ अपनी बहन की जिम्मा है, लेकिन ये एक भैया ऐसे है जो पूरे बिहार की बहनों की जिम्मा लेके बैठे हैं। कहीं कोई भी कह दे कि हमें ये परेशानी है, तुरंत खड़े हो जाते हैं। और कौन ऐसा है जिससे वो बात नहीं करते, जिसकी वो सुनते नहीं? ये खुद के लिए तो नहीं आए, कोई नेता पॉलिटिशियन करने तो आए नहीं हैं। बस हम भगवान से प्रे करते हैं और सबसे कहते हैं कि आप लोगों के लिए जो भैया इतना कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सिर्फ एक छोटा सा दुआ कीजिए अपने घर में बैठ के कि वो हमारे साथ हमेशा बने रहे, उनका आशीर्वाद हम लोग के सर पे हमेशा रहे। तो आपने सुना कि जिस तरह से आईपी गुप्ता जी के लिए लोग दुआ अब करना शुरू कर चुके। हम भी भारत लाइव और भारत लाइव के सभी टीम से
हम आग्रह है और भगवान से भी आग्रह करते हैं कि आईपी गुप्ता जी जितना जल्द से जल्द हम लोगों के बीच फिर से आए और स्वस्थ होके आए, फिर से लड़ाई लड़ेंगे और नीतीश और मोदी को अपना अधिकार दिखाएंगे और मांगेंगे। लेकिन जिस तरह से हम आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से आईपी गुप्ता सर हक के लिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है वो हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन हम फिर से एक बार आग्रह करेंगे भारत लाइव के सभी दर्शकों से कि वो आईपी गुप्ता के लिए एक बार ज़रूर प्रार्थना करें। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।